इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो लेक्चर ये है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6 है। ये है आज का क्लासेस को हम लोग कवर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम लोगों को आज ये देखना है मेनली कि पिछले लेक्चर में हमने निकाला था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और उसमें बताया था कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या आया था, वो फॉलो किया था न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना। तो वो देखना है तो पिछले वीडियो लेक्चर में देख लीजिएगा। देखिए, इसमें आज हम लोग बात करेंगे दो लाइक और अनलाइक चार्जेस के बीच न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, मतलब कहाँ पे होता है। न्यूट्रल पॉइंट मीन्स ऐसा पॉइंट जहां पर दो चार्जेस का जो फोर्सेस होंगे वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो होंगे जीरो होंगे। चलिए हम लोग पहले न्यूट्रल पॉइंट का डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, कि न्यूट्रल पॉइंट क्या है। न्यूट्रल पॉइंट है ना, न्यूट्रल पॉइंट को हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। द पॉइंट at which net electric force between 2 point charge is 0, यानी द पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज 0, यानी दो पॉइंट के बीच जो चार्ज है उन दोनों के दो चार्जेस है उनके बीच का जो फोर्स होगा वो 0 हो जाना चाहिए। उसी को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट। हाँ, तो यही हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोग क्या बोले कि द पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं ना, 2 पॉइंट चार्ज इज 0 इज कॉल्ड, बोल सकते हैं इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट ऑफ those two चार्जेज, यानी उन दो चार्जेज के बीच जो वैसे पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो 0। इलेक्ट्रिक फोर्स दो पॉइंट चार्जेज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R²। और यहाँ पर जो ये है K का वैल्यू हम ले रहे हैं, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीन्स इन स्पेस या वैक्यूम में बोल सकते हैं। चलिए, तो दो गो केस बनेगा ना। जैसे मान लेते हैं कि दो गो चार्जेज हैं, है ना। एक तो दो लाइक चार्जेज होंगे और उसके लिए हम कुछ फॉर्मूला निकालेंगे ना, तो वही लिख दे रहे हैं। पहला केसेस में जो आपका होगा लिख दे रहे हैं न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन 2 लाइक चार्जेस। 2 लाइक चार्जेस कहने का मतलब दोनों चार्ज क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम दो चार्ज ले लिए हैं ना, और एक चार्ज का हम नाम दे दिए Q1, ठीक है, और अगला का नाम दे दे रहे हैं Q2। हम मान लिए ये चार्ज Q1
और एक चार्ज मान लिए Q2, ठीक है। एक चार्ज मैंने मान लिया Q2 और इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने मान लिया कि x है, ठीक है। x सेपरेशन की दूरी मैंने मान लिया इन दोनों के बीच कि क्या है दूरी, x दूरी पर है। अब बताइए, आप इसको गेस कीजिए कि न्यूट्रल पॉइंट जो होगा इन दोनों पॉइंट चार्जेस का कहाँ पे लाइज करेगा। देखिए, फोर्स लगेगा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज, और ये जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज है, अब ये कहाँ पे होगा फोर्स का, दोनों का फोर्स जीरो होगा। देखिए, ये फोर्स लगा रहा, दोनों क्या है, लाइक चार्जेज है। क्या है, लाइक चार्जेज। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, अरे कूलम्ब्स लॉ हम लोग निकाले थे, ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इधर की ओर फोर्स लगाएगा। तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है और ये इस पर फोर्स उधर की ओर लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो इन दोनों के बीच जो लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट होगा, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट के बिटवीन में इलेक्ट्रिक फोर्स कहीं ना कहीं तो जरूर जीरो होगा। इन्हीं के अंतर्गत में कहीं पे ना कहीं पे इन दोनों का इलेक्ट्रिक पॉइंट जीरो होगा ही होगा, क्योंकि ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो एक तो पॉइंट वैसा जरूर होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लग रहा होगा, जीरो, यानी बराबर। दोनों केसेस में क्या होगा, बराबर फोर्सेस लगेंगे। और अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड सेम, अपोजिट डायरेक्शन मींस फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे कोई भी रस्सी हम माने खेलते हैं तो तानते हैं, ठीक है। अगर एक न्यूट्रल पॉइंट है तो दोनों एक दूसरे के अवे फोर्स लगाते हैं, तो बीच का फोर्स क्या होता, कहीं पे ना कहीं पे तो एक्सपीरियंस क्या होगा, बराबर इक्विलिब्रियम फोर्स महसूस कर रहा होगा, तभी तो रस्सी नहीं खिंचा पाता है खेल में। तो उसी तरीका से यहाँ पर कहीं ना कहीं तो बीच में हम मान लेते हैं कि इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, हम P मान लिए, जो कि Q1 से R दूरी पर स्थित है, ठीक है। और उसका चार्ज हम टेस्ट चार्ज Q मान ले रहे हैं, वहां पे चार्ज टेस्ट चार्ज क्या मान ले रहे हैं, Q मान ले रहे हैं। तो यहां से यानी कि Q2 के दूरी न्यूट्रल पॉइंट का क्या हो जाएगा, x माइनस R हो जाएगा, क्योंकि टोटल दूरी x है तो ये R है तो x माइनस R हो जाएगा। अब हम लोग लिख लेंगे न्यूट्रल पॉइंट के केसेस में, सपोज टू लाइक चार्जेस ऑफ magnitude Q1 and Q2 are separated at distance x. Let point P is neutral point of these two charges and are distance from the charge Q1। मैंने क्या मान लिया कि सपोज टू लाइक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस x। लेट पॉइंट P is a neutral point of these two charges and R distance from the चार्ज Q1, और Q1 से R दूरी पर स्थित है। एंड पॉइंट P हैज टेस्ट चार्ज Q मान लिए, है ना।
अब हम चलेंगे कि अकॉर्डिंग टू definition of neutral पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट के डिफिनीशन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, फोर्स जो चार्ज लगा रहा है, फोर्स चार्ज ऑन 1/2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड न दोनों का फोर्स चार्ज अप्लाइड बाई 2 ऑन 1 इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, है ना। अब देखिए यहां पर हम वही बोल रहे हैं कि डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट द फोर्स, और ये ऐसे लिख दिया, द फोर्स एट पॉइंट कहाँ पे, पी पर, पॉइंट पी पर क्या होगा, ये दोनों फोर्स जो होंगे इक्वल होंगे, क्या होंगे, इक्वल फोर्स होंगे। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे और न्यूट्रल पॉइंट हमारा आ जाएगा कि न्यूट्रल पॉइंट कितना होगा, और ये न्यूट्रल पॉइंट निकालना है, इसीलिए चलिए हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेंगे, आ रहा है नीचे तक पूरा, मुझे भी आ रहा होगा तुम्हारा इस तरीके से, F12 है। तो चलिए चार्ज हम लोग ऊपर क्लीन कर देते हैं ना इस तरीका से। न्यूट्रल पॉइंट का डिफिनीशन आप लोग लिख लिए होंगे, देखिए तो जरा, यहाँ पर लग रहा है ना F12 पर लगा रहा है, F12 चार्जेस जो है, और न्यूट्रल पॉइंट P पर क्या हम मान लेते हैं कि F इन दोनों के बीच का दूरी, ये इन दोनों के बीच चार्ज कितना लग रहा होगा, तो चार्ज लग रहा होगा, हम ये ले लेते हैं कि K Q1, और छोटा वाला चार्ज के साथ क्या है, यहाँ से यहाँ का चार्ज और यहाँ से यहाँ का चार्ज हम निकालेंगे ना, कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है दोनों के बीच, है ना। तो ये हम लोग निकाल रहे हैं। चलिए तो दोनों पॉइंट पर, इन दोनों न्यूट्रल पॉइंट पर यहाँ पर चार्ज Q1 और यहाँ पर क्या है, Q है, तो हम यहाँ K Q1 Q2 और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना आ जा रहा है, R है ना, R का होल स्क्वायर हो जाएगा, और उन दोनों के बीच फोर्स कितना लग रहा है, Q और Q, दोनों पर तो न्यूट्रल फोर्स 0 है ना, वही ना कहें कि दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वह 0 वहां पर फोर्स लग रहा है। हम टेस्ट चार्ज मान लिए कि एक टेस्ट चार्ज क्या है, Q है, तो न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर चार्ज है, जो चार्ज इसको Q है, तो इन दोनों के बीच दो पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो, और इन दो पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा होगा पॉइंट O, वो तो बराबर होगा। तो इसीलिए हम ये कर रहे हैं। अब अगला कर देंगे कि Q2 डिवाइड और Q डिवाइडेड बाई, वहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं ना, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस r हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर दिए, x माइनस r का होल स्क्वायर। चलिए Q से Q कैंसिल आउट, K से K कैंसिल आउट। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाई R2 का होल, R का होल स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा Q2 और डिवाइडेड बाई x माइनस r का
होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला स्टेप में हम ये कर रहे हैं कि ये जो चार्ज है इसके साथ क्या में है, डिवीजन में है, तो इधर जाके क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, मीन्स ऑफ दैट x माइनस आर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा क्लियर आ रहा है कि नहीं, मैं देख ले रहा हूँ। चलिए ठीक आ रहा है। और ये डिवाइडेड हो जाएगा r का होल स्क्वायर हो जाएगा छोटू, ये चला जाएगा ऊपर और ये यही रह जाएगा। इसके साथ ही मल्टीप्लीकेशन में, अरे इसके साथ डिवीजन में था तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो गया। अब यहाँ पर Q1 क्या के साथ है, मल्टीप्लीकेशन में है इसके साथ, तो इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, यानी Q2 बाई Q1 हो जाएगा, है ना। अगला स्टेप हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस आर डिवाइडेड बाई आर का, सॉरी आर, इन दोनों का क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर, मीन्स ऑफ दैट Q2 डिवाइडेड बाई Q1। नहीं, ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए यही हो जाएगा ये आपका। अब हम यहाँ लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई आर और यहाँ पर r हो जाएगा, और चलिए Q2 बाई Q1 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। चलिए अगला में हम लोग क्या करते हैं, x डिवाइडेड बाई आर लिख देते हैं, माइनस आर डिवाइडेड बाई आर, और ये बराबर का साइन हो जाएगा अंडर रूट Q2 बाई Q1, है ना। चलिए तो ये काट देंगे तो कितना 1 हो जाएगा। मीन्स हम अगला स्टेप में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा, पॉजिटिव में, अंडर रूट आपका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q2 बाई Q1, और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अरे आपका x बाई आर है ना। अब x बाई आर लिख दिए यहाँ पर, इस तरीका से ये आ गया, सॉरी x बाई आर, हाँ x बाई आर इज इक्वल टू इतना आ गया, ठीक है ना। अब चलिए अब आपको निकालना है न्यूट्रल पॉइंट ना, न्यूट्रल पॉइंट कितना दूरी पर है, तो इसको पलट देंगे, यानी मीन्स आप लिख सकते हैं r बाई एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई Q2 बाई Q1, और ये प्लस 1 ही रहेगा, ये तो अंडर रूट ही रहेगा। अब ये जो r आपका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 बाई Q1 प्लस 1, और यही आपका क्या आएगा, न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू लाइक चार्जेज, है ना। चलिए इसको देखिए, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यही किया कि दो लाइक चार्जेस लिए और दो लाइक चार्जेस के बीच हमें न्यूट्रल पॉइंट निकालना था। और हम न्यूट्रल पॉइंट के डिफिनीशन में आपको बताएं कि द पॉइंट एट विच नेट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इज जीरो, उसी को हम लोग इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट ऑफ दैट टू चार्जेस, या दैट दो चार्जेस, यानी दो चार्जेस जो हुए वो दो चार्जेस, उनके बीच नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना, जीरो होना चाहिए पॉइंट चार्जेस के बीच। तो वैसे पॉइंट क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल पॉइंट। और हम न्यूट्रल पॉइंट का डेरिवेशन किए कि अगर दो गो सेम चार्जेस हैं तो उनके बीच न्यूट्रल पॉइंट कितना आएगा। तो मैंने मान लिया कि एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने x मान लिया, और बोला कि जैसे R है, हम कह रहे हैं कि दोनों लाइक चार्जेज है, तो इसका पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट इधर लाइन ज्वाइनिंग के अंतर्गत आएगा, लाइन ज्वाइनिंग। और फोर्स भी क्या लगता है, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू चार्जेज,
कूलम्ब में हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये फोर्स इधर लग रहा है, वो फोर्स उधर है। न्यूट्रल पॉइंट हम मान लिए कि चार्ज Q1 से R दूरी पर स्थित है, और चार्ज Q1 से R दूरी पर स्थित है। हम वहां पर मान लिए एक चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज Q है। क्योंकि क्यों हम टेस्ट चार्ज Q माने, क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स, अब इन दोनों के फोर्स के बीच दोनों बराबर होंगे, इसीलिए हम माने एक टेस्ट चार्ज Q। टेस्ट चार्ज Q मानने का मकसद ये है कि दोनों के बीच के फोर्स निकालेंगे तो दोनों का फोर्स क्या आना चाहिए, बराबर। बिकम्स जीरो मीन्स बराबर कहने का मतलब क्या, कि इधर फोर्स लगाएगा इस पर और इस पर, तो दोनों जीरो हो जाएगा। मतलब मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, सिर्फ डिफरेंट डायरेक्शंस होना चाहिए। तो एगो चार्ज यहां पर ले रहे हैं, तो जितना फोर्स इस पर ये लगा रहा है उतना फोर्स ये भी, मतलब हम ये कह रहे हैं कि चार्ज ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पर फोर्स लगा रहा है ना। तो इन दोनों फोर्स के बीच को हम चार्ज लगा लिए। अब जो कह रहे हैं कि यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट जीरो है, तो ये फोर्स इस पर लगाएगा तो, और ये फोर्स लगाएगा इस पर तो दोनों सेम फोर्स लगाएंगे। इसीलिए इसको एक चार्ज हम Q1 मान के हम यही लिखे कि न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू चार्जेज सपोज टू लाइक चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ x दूरी पर हम दोनों को क्या रख दिए, लेट पॉइंट P इज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ दिस टू चार्जेज एंड आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज Q1। पॉइंट P हैज अ टेस्ट चार्ज Q, और वहां पर पॉइंट P पर एक क्या मान लिया, टेस्ट चार्ज Q है। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट द फोर्स एट पॉइंट E F12 यहां पर डिस्कस कर दीजिएगा। F12 जो है ना, क्या है, फोर्स बिटवीन चार्ज Q1 एंड टेस्ट चार्ज Q, और F21 जो है वो भी आप जिक्र कर दीजिएगा, फोर्स बिटवीन चार्ज Q2 एंड चार्ज Q। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे ड्यू टू द अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट। अब उसको डिफिनीशन के हिसाब से सब क्या किए, मैथमेटिक्स से सोल्व कर दिए, और यही आ गया न्यूट्रल पॉइंट। अब चलिए अगला केसेस में दो अनलाइक चार्जेस लेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट क्या आएगा। न्यूट्रल पॉइंट पे हम लोग क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आएगा कि न्यूट्रल पॉइंट, अगर इसमें देखिए कितने क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अगर x दिया हुआ रहेगा, दो चार्जेस दिए हुए रहेंगे, तो कहेगा कि न्यूट्रल पॉइंट क्या है, निकालिए। ये आसानी से हो जाएगा। अगर दोनों के बीच सेपरेशन नहीं दिया हुआ है, न्यूट्रल पॉइंट दिया हुआ, दो चार्ज दिया हुआ रहेगा तो भी निकल जाएगा। अगर ये दोनों दिया हुआ रहेगा, चार्ज दिया हुआ, एगो नहीं दिया हुआ, तो भी निकल जाएगा। इस इक्वेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलिए तो अगला हम लोग देख रहे हैं सबसे पहले, और यहाँ पर चार्ज क्या में है, कूलम्ब में है ना, याद रखिएगा। और रेडियस क्या में रखे हुए हम लोग, अरे यहाँ पर मीटर में F बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लाते हैं, KQ1, सॉरी ऊपर चला गया ना, नीचे लिख रहे हैं। F बराबर क्या होता है, KQ1 Q2 R स्क्वायर बराबर, तो इसका यूनिट निकालते हैं तो क्या बराबर क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। मीटर में ना है, डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर, हमेशा याद रखिएगा। चलिए तो अब हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन क्या निकाल दिए, टू लाइक चार्जेस निकाले ना। अब अनलाइक चार्जेस, या जिसको हम लोग डिफरेंट चार्जेस कहते हैं, उनके बीच निकालते हैं। चलिए तो इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग अभी और आगे करने वाले ये चीज़ें हैं। अब जो हम लोग किए थे, अब लिखेंगे न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू अनलाइक
चार्जेज, टू अनलाइक चार्जेज के बीच में ना, चलिए ठीक ही आ रहा है। जैसे उसी तरीका से हम मान लेंगे कि दो गो अनलाइक चार्जेज हैं। एक चार्ज का वैल्यू मैंने मान लिया Q1 और दूसरा चार्ज का भी वैल्यू मैंने मान लिया Q2, ठीक है ना। एक का Q2 और एक का Q1, और इन दोनों बीच का सेपरेशन जो है बाबू मैंने मान लिया x, ठीक है ना। इन दोनों बीच का सेपरेशंस को x मान लिए। अब आपको ये देखना है कि इसका न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा। हम सपोज कर लेते हैं कि Q1 जो है Q2 से क्या है, छोटा है, और छोटा है तो न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा, ये नियरर द साइड ऑफ Q1 आएगा। देखिए न्यूट्रल पॉइंट क्या मान लेते हैं कि इधर आएगा P, और टेस्ट चार्ज मैंने मान लिया Q मान लिया, और वो जो है Q1 से R दूरी पर होगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा x प्लस R दूरी पर हो जाएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पर यही होगा कि यह जो है इधर क्यों आ गया, उधर क्यों नहीं आया, है ना न्यूट्रल पॉइंट। देखिए फोर्स ये भी लगा रहा है इधर, और फोर्स ये भी अपनी की ओर अट्रैक्ट कर रहा है। अरे पहला लेक्चर में क्या कहे थे कि दो जो डिफरेंट चार्ज होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी हम वहां पर बोले थे डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। यानी सेम चार्ज जो होंगे एक दूसरे को अवे में फोर्स लगाएंगे, और डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को खींचेंगे। तो बताइए इसका जो है, अब ये हम मान लेते हैं कि ये इसके दायरे में है, तो ये दोनों के बीच फोर्स लगा रहा है, वो भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है। हम कह रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है, तो ज्यादा फोर्स लगा रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब इसको फोर्स लगा रहे तो ये इसको अट्रैक्ट कर ले रहा है, तो हो सकता है इधर जाएंगे तभी ना, आगे जाएंगे तब ना इसका हो सकता है कि वो खींच ना पाए, तो यह क्या हो जाएगा, पॉइंट इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका क्या हो जाएगा, नियरर साइड, ज्यादा मैग्नीट्यूड के साथ है, तो इसीलिए इसका, और ये है इससे कम साइज का है, तो इसका भी न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, अरे सॉरी, इसका भी फोर्स जो होगा इसके न्यूट्रल पॉइंट इधर इसका 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है किस पे, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसको अट्रैक्ट कर रहा है मतलब, अब ये सोचिए, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, तो यही नहीं इसको अट्रैक्ट कर पाएगा, ये नहीं खींचेगा। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट भी क्या है, यही 0 पर, इधर ही मान लेते हैं पॉइंट P पर ही होगा, तभी ना ये इसको नहीं खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा और नहीं जा पाएगा। और इस केसेस में हम ये कह सकते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट P का जो है ये नियरर द, हम बोल सकते हैं कि जो जिसका मैग्नीट्यूड चार्ज का कम होगा उसके नियरर होगा न्यूट्रल पॉइंट, वो आउटसाइड होगा। आउटसाइड क्यों कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि इसके बीच में होगा न्यूट्रल पॉइंट, तब तो बीच में कैसे होगा, क्योंकि अब जैसे देखिए यहां पर है, हम क्या कर रहे हैं कि देखिए इस ये जो फोर्स लगा रहा है इन दो, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, अरे Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है और Q2 Q1 के कर रहा है, क्योंकि दोनों के से हम बोले हैं कि डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। जब इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको कब अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, हम मान लेते हैं कि आउटसाइड में चले गए, यहां पर चले गए, तो यहां से ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चार्जेज चला गया यहां पर, तो हो सकता है यहां चला गया तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे यहाँ से मान लेते हैं यहाँ कम है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर गया तो कुछ कम हो जाएगा, फिर यहाँ का कुछ कम हो गया, फिर कुछ कम होगा, फिर कुछ कम होगा, और हम मान लेते हैं कि 0 हो जाएगा। अरे हम लोग बोले हैं कि F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और जितना ही R को हम क्या करें, बढ़ाएंगे फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या होता है, कम होता है, तो ये इधर की ओर जाएगा तो क्या होगा, इसको न्यूट्रल पॉइंट होगा। अब उस केसेस में हम लोग देख रहे थे कि चार्ज क्या जा रहा था,
उधर की ओर खींच रहा था वो और इधर की ओर खींच रहा था वो, तब उसके लाइन ज्वाइनिंग के बीच में आया था क्या, न्यूट्रल पॉइंट। लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है Q2 से। हम यहाँ बोल रहे हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से क्या है, कम है। तो कम है, इसीलिए ये जो है इसका न्यूट्रल पॉइंट किधर आएगा, Q1 साइड के इधर आएगा। फिर से एक बार हम बोल रहे हैं कि Q1 का वैल्यू और Q2 का वैल्यू जो है वह सेम नहीं है। और न्यूट्रल पॉइंट दो केसेस में कह रहे हैं कि फोर्स ये इस पर लगा रहा है और ये फोर्स इस पर लगा रहा है फोर्स, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या हो सकता है, हम उसको अट्रैक्ट, किसी भी वस्तु को मान लेते हैं हम चार्ज हैं, किसी भी बॉडी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा दायरा वहां तक जा रहा है, मान लेते कुछ यहां तक, और ये यहां तक, अगर उसका मैग्नीट्यूड मतलब मेरा मैग्नीट्यूड से उसका मैग्नीट्यूड जो है कम है खींचने का, तो इसका फोर्स जो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं कहाँ जीरो हो सकता है, खींच तो लेंगे हम, उसी को खींच रहे हैं ना, तो नियरर साइड उधर की आगे की ओर जाएगा, उसका थोड़ा सा आगे चल जाएंगे तो हो सकता है कि फोर्स जो होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा मेरा, उसको हम अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। और उसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहीं पर ना जीरो होगा कि वहां से वो भी हमको नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा है। इसीलिए दोनों को पॉइंट यहां पर हम कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा यहां पर, आउटसाइड द नियरर चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, नियरर द लेस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 ना। तो वही इसको लिखेंगे लेट या फिर सपोज उस तरीका से लेट टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 and Q2 let two unlike charges or different charges ना, two unlike charges of magnitude Q2 and Q1 and Q2 are separated at distance r, डिस्टेंस x है ना, x डिस्टेंस पर सेपरेटेड है। सिंस द चार्ज इज अनलाइक सो द न्यूट्रल point of these two charges outside the line joining of these two charges. Let two unlike charges of magnitude Q1 and Q2 are separated at a distance x. Since the charge is unlike, so the neutral point of these two charges outside the line joining of these two charges, and in this condition we assume that Q1 is less than Q2, so the neutral point is nearer the outside of charge Q1।
let P is the neutral point of test charge Q, then according to definition of न्यूट्रल पॉइंट। देखिए फिर से एक बार हम जिक्र ये बात को कर रहे हैं, ज़्यादातर यही लोगों को समझ में नहीं आता है कि आउटसाइड हम क्यों लिए। हम एक बात कर रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। और इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं कि कुछ है चार्ज, और जिसका मैग्नीट्यूड होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएगा। अब इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका न्यूट्रल पॉइंट जीरो किधर होगा? इधर लाएंगे तब जहाँ की फोर्स वो नहीं लगा पाए, फोर्स वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा? जीरो फोर्स ना होगा। और ये भी इसका भी तो न्यूट्रल पॉइंट इधर ही होगा ना, क्योंकि इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा? जीरो। अब कहेंगे सर उधर क्यों नहीं किए? अरे भाई ये इसका मैग्नीट्यूड से क्या है? कम है ना। अगर इसको हम कहेंगे इधर रखते हैं तो ये क्या, इसका न्यूट्रल पॉइंट इधर कैसे पॉसिबल्स होगा? क्योंकि ये तो न्यूट्रल पॉइंट मान लीजिए ये इसको तो अट्रैक्ट न कर लेगा, और अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या लगा रहा है? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। तो इस चार्ज Q1 को वो ये क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। और यहां पर अगर रख देते हैं तो इस चार्ज को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, खींच ही नहीं पाएगा। तो यहां पर इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और यहाँ उसका न्यूट्रल पॉइंट जीरो है तो इसका भी तो न्यूट्रल पॉइंट जीरो होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी नहीं लगा पाएगा उसको। ये हम कर रहे हैं। चलिए, तो अब हम अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट हम कह सकते हैं कि फोर्स जो लग रहा है Q1 और द फोर्स ऑफ, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, यहां से ऐसे कर लेते हैं ना, लेट कर लेते हैं, लेट या फिर हाँ लेट F12 इज, F12 क्या है? F12 इज फोर्स बिटवीन Q and Q, एंड हम कह रहे हैं कि F21 इज फोर्स बिटवीन किसके किसके बीच हम मान रहे हैं? Q2 एंड Q। भाई हम न्यूट्रल पॉइंट क्यों मान रहे हैं? यही पे चार्ज, इस चार्ज से कोई इसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, इन दोनों के बीच का न्यूट्रल पॉइंट बोल रहे हैं ना। तो इसका फोर्स से, इसका चार्ज से कोई इसको डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका चार्ज जो लग रहा होगा उसका उस चार्ज, दोनों को क्या होगा? बराबर होगा। कि न्यूट्रल पॉइंट क्या है? न्यूट्रल पॉइंट ही होता है जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज इज जीरो। तो जीरो है, तो इसीलिए इस चार्ज Q1 पर कोई डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए इस चार्ज को हम लोग क्या मान लिए? क्यों मान लिए। और ऐसे भी डेरिवेशन पिछला वाला में Q कट ही जाता है, तो ऐसे भी इस पर डिपेंड नहीं करेगा। चलिए, तो ये मेरा वीडियो लेक्चर आप लोग देखते रहिएगा, तो आपको हम सारा लैंग्वेज में भी लिख देते हैं, ताकि कभी भी एक बार नोट्स खोलकर देखें तो आसानी से सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि डेरिवेशंस में क्या, क्यों, हर एक पॉइंट पर क्यों, कैसा हम क्यों करते हैं, ये सारा हम लिख देंगे आप लोगों को। एग्जामिनेशंस में ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा आप डिस्क्रिप्टिव लिखें, आप मोटे मोटे तौर पर लिख दीजिएगा, एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम नोट्स आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो एक नोट्स ऐसा क्रिएट होना चाहिए जिससे आप कहीं पे एक पॉइंट्स भूल रहे हैं, चाहे 2 पॉइंट भूल रहे हैं, तो आप एक बार सारा ये जो लैंग्वेज देख लिए तो डिस्क्रिप्टिव आपको याद हो जाए कि वो ऐसे 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 होता है, इसीलिए हम लैंग्वेज लिखते हैं। बाकी लैंग्वेज लिखने का कोई मतलब
नहीं है फिजिक्स में उतना ज़्यादा, है ना। बस इतना खाली लिख देना है कि ये है, ये है, बस। ना तो आपको ज़्यादा लिखने की जरूरी नहीं है बाबू। तो डिफिनीशंस के हिसाब से हम कह सकते हैं, और आगे आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकालेंगे हम लोग किसी भी पॉइंट्स का, तो वो टेस्ट चार्ज पर जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो यहाँ होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर आता है क्या, एक फॉर्मूला करेंगे तो आता है V बराबर KQ/R², यानी टेस्ट चार्ज होता है ना उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आगे हम लोग उसको जिक्र करेंगे, बस इतना जानिए कि इस पर डिपेंड नहीं करेगा। हम चार्ज लिए हैं क्यू, टेस्ट चार्ज है ना वो, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बस इतना समझिए अभी के लिए। आगे क्लासेस देखते रहिए, सारा चीज़ समझ में आएगा आपको। फिजिक्स से रिलेटेड डालते हैं, मैथ डालते हैं, क्लास 8, 9, 10 का। तो आप मेरे वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा होगा, है ना। चलिए देखिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये हो सकता है कि आपको समझ में आए तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ F12 बराबर F21। ए बाबू ये मत पूछे कि ये क्यों हम लिखे, क्योंकि लैंग्वेज में तो लिखे दिए हैं कि F12 और F21 क्या है से। चलिए तो ये हो जाएगा कि बड़ा वाला Q और एगो टेस्ट चार्ज Q लिए हैं, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन मैंने R लिया है, और यहाँ पर Q डिवाइडेड यहाँ पर Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच का दूरी क्या आ जा रहा है, x + r का होल स्क्वायर, है ना। अरे Q1 Q2/r²। चलिए K से K क्या हो जाएगा खत्म, Q1 नहीं होगा, Q से Q खत्म होगा। अब देखिए तो हम डायरेक्ट कर दें, x + r डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर हो जाएगा छोटू, और इधर क्या हो जाएगा Q2/Q1 हो जाएगा छोटू। अब चलिए देखिए क्या कर लेंगे इसको हम, ये कर लेंगे x + r डिवाइडेड बाई r है, इधर हम कर देंगे तो Q2/Q1 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो क्या चला जाएगा, रूट। ये तब जनरल मैथमेटिक्स से क्लास 8, 9, 10 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे, और नहीं तो फिर मेरा वीडियो लेक्चर देखिए, 8, 9, 10 में भी ये सब हम बताएंगे। चलिए तो x डिवाइडेड बाई r + r डिवाइडेड बाई r कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, फ्रैक्शन एडिशन आप लोग तो सीखे ही हैं। अंडर रूट ये कर देंगे Q2 डिवाइडेड बाई Q1 हो जाएगा। अब ये काट दिए हैं तो उधर जाके प्लस में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। मीन्स ऑफ दैट हम ये बोल सकते हैं r/x = 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2/Q1 -1, या फिर r = x डिवाइडेड बाई Q2/Q1 -1, इसका अंडर रूट। ये न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन टू अनलाइक चार्जेज हो गया, यानी दोनों कंडीशंस में ये लाइक चार्जेज में हम लोग क्या लाएं, तो r बराबर मैंने लाया न्यूट्रल पॉइंट, कितना दूर पर न्यूट्रल पॉइंट है ये ना, ये लिया हम लोग लाए x डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q2 डिवाइडेड बाई Q1 +1। ये किसके लिए आया, सेम चार्ज के लिए, डिफरेंट, हाँ सेम चार्ज के लिए आया। और ये लिख देंगे ऐसे फॉर लाइक चार्जेस एंड r = x डिवाइडेड बाई Q2/Q1 -1। ये रूट में नहीं है ना, ये चले हम लोग, तो ये आया हमारा फॉर क्या, अनलाइक चार्जेस, ठीक है ना।
तो आज का वीडियो लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। दोगुन निकाले लाइक चार्जेज और अनलाइक चार्जेज के बीच। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कम से कम 3 4 5 क्वेश्चंस करेंगे लाइक और अनलाइक चार्जेस के बीच में न्यूट्रल पॉइंट से क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे, और वो क्वेश्चन करने के बाद फिर आगे की ओर चलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में, यानी एक क्लास के बाद अगला क्लासेस में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वहाँ से डेरिवेशन स्टार्ट होंगे आपके। डेरिवेशन छोटा छोटा है, ये एग्जामिनेशंस में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, मे बी डेरिवेशन पूछ सकता है, लेकिन ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।